मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलपी अभी यादव का इस शानदार क्लास में। मैं हूं आपका भाई अभी यादव। तो दोस्तों आज हमारी जो क्लास होने वाली है वर्गों की संख्या निकालने पर। दोस्तों एक आकृति देगा, उसमें पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बहुत ही आसानी से आपको इस टॉपिक को समझाएंगे। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों होगा क्या, आपके सामने एग्जाम में आकृति देता है, तरह तरह से पूछता है इसमें स्क्वायरों की संख्या मतलब वर्गों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आज की क्लास में आपका एक बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए होगा कैसे दोस्तों, हम दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं। दोस्तों आपके सामने 7 क्वेश्चन लिखे हैं और 7 क्वेश्चन है। और दोस्तों इस 7 क्वेश्चन को समझिए, इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे एक भी गलत नहीं होगा। दोस्तों ऐसा तरीका बताएंगे जो हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों पूछता है इसमें कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, यानी वर्गों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, तो बोलिएगा इधर वाली लाइन को ऐसे बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं दोस्तों? पंक्ति। और इधर वाली लाइन को बोलते हैं स्तंभ। तो इधर से काउंट कीजिए तो बोलिएगा 1 और 2, यानी 2 हो गया। बोलिएगा इधर से भी काउंट करना है तो 1 पहले से हो गया, 2 इधर से, मतलब 1 और 2 आ जाएगा। फिर से देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, इधर ही ऐसे वाली लाइन को काउंट करनी है कितनी लाइन है, मतलब कितने बॉक्स है। तो 1 2 बॉक्स है। फिर दोस्तों ऐसी वाली लाइन को बॉक्स काउंट मतलब नंबरिंग करना है कि कितना बॉक्स है। तो बोलिएगा 1 2। पता चला है दोस्तों कि अगर इस तरीके से देखा जाए तो 2 बॉक्स है, अगर इस तरह से देखा जाए तो 2 बॉक्स है। आपको क्या करना है दोस्तों, इधर वाले लाइन का बड़ा से नंबर ले लेना है, लास्ट वाला है, लास्ट में क्या लिखा है 2, तो बोलिएगा 2 ले लेना है गुणे। बोलिएगा इधर वाले नंबर का लास्ट नंबर ले लेना है, क्या लास्ट में लिखा है, तो बोलिएगा 2, तो इस 2 को लिख लेना है। तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब दोस्तों हर एक में से एक और कम करना है, यानी कि इसमें से एक कम करना है, इसमें से एक कम करना है, यानी 2 में से एक कम करिएगा तो 1 और 2 में से एक कम करिएगा तो 1, तो 1 गुणे 1 कितना होगा, 1 ही हो जाएगा। बोलिएगा 1 में से एक कम करिएगा तो 0 हो जाएगा, हालांकि कोई मतलब नहीं है, 1 में से 1 करिएगा तो 0, हालांकि 0 आ जाएगा। तो दोस्तों जोड़िए 4 और 1 5, तो बोलिएगा कितना हो जाएगा 5, यानी इसमें वर्गों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो दोस्तों क्या इसका दूसरा तरीका नहीं है? दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए दूसरा तरीका है, लेकिन आपके सामने जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखा है इसी तरीके से समझिएगा तो सब क्वेश्चन लगेगा। हालांकि इसका तरीका बता देते हैं दोस्तों। बोलिएगा 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग और एक तो बड़ा वाला वर्ग कितना हो जाएगा, 5 वर्ग हो जाएगा। तो हालांकि दोस्तों आपको इस आकृति को याद रखना है कि जब भी एक ऐसी डब्बा देकर उसमें प्लस का चिन्ह बनाएगा तो उसमें 5 वर्ग बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसके आगे बहुत जरूरत पड़ने वाला है। तो दोस्तों आपको समझा दिए हैं कि रो की संख्या लिखनी है मैक्सिमम और कॉलम की संख्या लिखना है मैक्सिमम, दोनों का मल्टीप्लाई कर इक्वल में लिखते रहें। रो में से 1 कम करना है और कॉलम में से 1 कम करना है, हमेशा 1 कम। अगर रो और कॉलम में से किसी भी एक अगर 0 हो जाएगा तो आपको वहाँ रुक जाना है। क्यों रुक जाना है? क्योंकि दोस्तों 0 1 हो जाएगा तो कॉलम, अगर मान लीजिए रो 0 हो गया तो कॉलम कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई होने पर तो 0 ही हो जाएगा। तो इसीलिए आगे बढ़ना नहीं है, किसी ये दोनों में से कोई एक 0 हो जाएगा तो आगे नहीं जाना है। जैसे दोस्तों मान के चलिए, अभी समझा देंगे आगे। इसमें दोस्तों 2 टाइप से क्वेश्चन पूछता है, या तो रो और कॉलम की संख्या जो है इक्वल होगा यानी बराबर होगा, या तो रो और कॉलम की संख्या अनइक्वल होगा मतलब बराबर नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ से, अगर बराबर नहीं होगा तब भी और बराबर होगा तब भी, दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है, आपको घबराना ही नहीं है। जैसे दोस्तों इसमें बोलिएगा कि 1 2 है, तो बोलिएगा बिल्कुल इधर देखिए 1 2 यानी कॉलम भी 2 है और रो भी 2 है, तो यानी रो और कॉलम का संख्या बराबर है तब भी अप्लाई होगा, और रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है तब भी अप्लाई होगा। जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4, इधर से 4 आया है, इधर देखिए 1 2 3 4 5, तो दोस्तों बोलिएगा कि इधर से 5 आ गया है। तो दोस्तों इसमें रो और कॉलम बराबर नहीं, फिर भी वही तरीका लगेगा और अप्लाई हो जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, तो बोलिएगा 1 2 3, इसमें देखिए 1 2 3। दोस्तों आपको दोनों का लास्ट नंबर लिखना है, इसका लास्ट नंबर तो बोलिएगा 3, इसका लास्ट नंबर तो बोलिएगा 3, 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9। बोलिएगा 1 कम करना, 3 में से 1 कम करिएगा 2, 3 में से 1 कम करिएगा 2 2 ना के, तो बोलिएगा 4 हो जाएगा। 2 में से 1 कम करिए 1 और 2 में से 1 कम करिए 1, 1 कम 1 हो जाएगा। हालांकि 1 में से 1 कम करेंगे 0, अब 0 से लिखने से कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई होकर तो 0 ही हो जाएगा। तो दोस्तों इसको जोड़िए, 9 4 13, 13 1 14, यानी इसमें वर्गों की संख्या 14 आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाता है जवाब, यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 14 आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इधर से नंबरिंग करना है 1 2 3 4, इधर से 4 आ गया है, इधर से नंबरिंग करिए 1 हो गया पहले से, तो बोलिएगा 2 3 4 5। तो देखिएगा कि यहाँ रो और कॉलम की संख्या इक्वल नहीं है, फिर कोई बात नहीं है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। इधर का मैक्सिमम नंबर तो बोलिएगा 4, इधर का मैक्सिमम नंबर तो बोलिएगा 5, 4 5 कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 4 5 20 हो जाएगा। सब में से कम करना है, 4 में से कम करिएगा 3
5 में से 1 कम करिएगा 4, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 3 में से 1 कम करिएगा 2, 4 में से 1 कम करिएगा 3, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 2 में से 1 कम करिएगा 1, 3 में से 1 कम करिएगा 2, तो बोलिएगा 2 एकम 2 हो जाएगा। अब 1 में से 1 कम करेंगे तो 0, और 2 में से 1 कम करेंगे तो 1, तो 0 गुणे 1 तो 0 हो जाएगा। तो इस लाइन को लिखने से तो कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसको जोड़िए, 20 में 12 जोड़िए तो 32, 6, 38, 2, 40, यानी टोटल इसका सम कितना आ रहा है 40, यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर यानी 14 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट जवाब। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों, इसमें काउंट करना है तो बोलिएगा 1, 2, 3, 4, 5, यानी इधर से काउंट करने पर 5 आया है। इस तरीके से दोस्तों एक पहले से लिख दिया, यानी कि एक यहाँ से स्टार्ट करिएगा, ऐसा नहीं करिएगा। एक यहाँ से देखिए, ये बॉक्स जो है इधर के लिए है, इधर के लिए भी है, तो एक पहले से लिख चुका है तो बोलिएगा 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे भी दोस्तों रो और कॉलम की संख्या इक्वल नहीं है, तब भी कोई बात नहीं, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट। तो बोलिएगा इधर का मैक्सिमम नंबर तो बोलिएगा 5 है, इधर का मैक्सिमम नंबर तो बोलिएगा 6 है। दोस्तों इधर का मैक्सिमम नंबर 6 है, इधर का मैक्सिमम नंबर 5। तो क्या 5 को पहले लिखना है, 6 को बाद में लिखना जरूरी है? तो ऐसा बिल्कुल जरूरी है दोस्तों। 5 गुणे 6 भी 30 होगा, और 6 गुणे 5 भी 30 होगा। आप चाहेंगे तो 6 को पहले और 5 को ही बाद में लिख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों एक कम कर बोलिएगा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 5 में से कम करिएगा तो बोलिएगा 4 हो जाएगा। 6 में से कम करिएगा तो 5 हो जाएगा, तो 4, 5, 20 हो जाएगा। बोलिएगा कि 4 में से कम करना है तो 3 हो जाएगा। 5 में से कम करिएगा तो 4 हो जाएगा, तो 3 चौके 12 हो जाएगा। होगा दोस्तों 3 में से कम करिएगा तो 2 हो जाएगा। 4 में से कम करिएगा तो 3 हो जाएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा। बोलिएगा 2 में से 1 कम करिएगा 1 हो जाएगा। 3 में से 1 कम करिएगा तो 2, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। बोलिएगा 1 में से 1 कम कर लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 का कोई मतलब है, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 हो जाएगा। हालांकि लिख दे रहे हैं 1 में से 1 कम करिएगा तो 0, और 2 में से 1 कम करिएगा तो 1, तो बराबर 0 ही आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर करने के लिए इसका टोटल का सम पता होना चाहिए। 30, 20, 50, 50 में 12 जोड़िएगा तो 62, 6, 68, 68 में 2 जोड़िएगा 70, यानी इनका सम 70 आ रहा है। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 70 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेम टू सेम यही आकृति है, उसमें कोई अलग नहीं करना है। आपको करना क्या है, सिर्फ नंबरिंग करना है। तो बोलेगा 1, 2, 3, 4, इधर का मैक्सिमम 4 आया है। इधर से देखिए तो बोलेगा कि 1, 2, 3, 4, 5, इधर का मैक्सिमम नंबर 4 आया है। पुराना ही क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से लगाना है। तो बोलिएगा इधर का मैक्सिमम नंबर 4 है, तो क्या इसी को पहले लिखना है? जरूरी नहीं है, किसी का भी लिख सकते हैं। यहाँ का मन है तो इसी को लिख दीजिए। बोलिएगा कि 5 मन है तो 5 को पहले लिख दीजिए और 4 को बाद में लिखिए, यानी कि इधर का मैक्सिमम नंबर और इधर का मैक्सिमम नंबर से शुरू करना है। तो बोलिएगा 5 चौके तो हो जाता है 20 आ जाता है। एक कम करना है, 5 में से 1 कम करिएगा 4, और 4 में से 1 कम करिएगा 3, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 4 में से कम करिएगा 3, और 3 में से 1 कम करिएगा 2, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। बोलिएगा कि 3 में से 1 कम करेंगे तो 2, और 2 में से 1 कम करेंगे तो 1, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। हालांकि कोई भी एक अगर 1 आ जाता है तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसमें से 1 कम करने पर 0 आएगा। 0 मल्टीप्लाई समथिंग इक्वल टू 0 ही होगा। तो आपको करना क्या है, 2 में से 1 कम मतलब 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 हो जाएगा, और 1 में से 1 घटाइएगा तो 0 ही आ जाएगा। तो बोले ना कि 0 में मल्टीप्लाई समथिंग, 0 मल्टीप्लाई समथिंग इक्वल टू 0, यानी कि सब हमेशा 0 हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। यानी दोस्तों टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ सम चाहिए। यहाँ से यहाँ टोटल ऐड कीजिएगा तब स्क्वायर की संख्या पता चलता है। तो बोलिएगा 20 में 12 जोड़िएगा तो 32, 6, 38, 2, 40, यहाँ से आ गया 40। अगर दोस्तों अगर ये बीच का छोटा छोटा जो रेड से बना है अगर ये नहीं रहता तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 40 हो जाता। लेकिन साहब यहाँ पे क्या है कि इसमें कुछ अलग आकृति आ गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, पहले क्वेश्चन नंबर पे ही ध्यान देना है। जब एक आकृति के अंदर प्लस का साइन लग जाए तो उसमें 5 इस वर्ग बन जाता है। अभी निकाल कर दिखाएं, बोलिएगा बिल्कुल निकाल कर दिखाएं। तो दोस्तों सारा का सारा ध्यान बोर्ड पे देखिए, यही पुराना वाला क्वेश्चन यहाँ लग जाएगा। तो बोलिएगा कि यहाँ से अगर देखा जाए तो सेम वही तो आकृति है। बोलिएगा एक वर्ग जैसा बॉक्स है और इसमें प्लस का सिंबल भी बना हुआ है, तो 5 मिल जाएगा यहाँ से। तो बोलिएगा बिल्कुल 5 मिल जाएगा। तो दोस्तों 5 यहाँ से मिलेगा तो 5 यहाँ से मिलेगा बिल्कुल, 5 यहाँ से भी मिलेगा बिल्कुल, 5 यहाँ से भी मिलेगा दोस्तों। 5 5 का कितना पेयर मिल गया? 4। तो 5 चौके कितना हो जाएगा? तो 20,
यानी 20 इसमें और ऐड कर देना है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 60 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाता है 3। ऑप्शन नंबर हो जाता है 3। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों अलग टाइप का क्वेश्चन और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको उतना ही आसानी से आपको दोस्तों समझा देंगे। लेकिन क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इस तरीके से आकृति दिया हुआ है, लेकिन पूछ रहा है कि इसमें वर्ग कितने हैं। देखने में भी लग रहा है कि कैसी आकृति बना हुआ है, लेकिन दोस्तों आपको इसी आकृति को याद रखना है 1, कि अगर जहाँ भी एक बॉक्स के अंदर प्लस बनता है तो 5 वर्ग बन जाता है। बस उस क्वेश्चन को देखिए, ये वही बॉक्स है, कोई अलग से नहीं आया है। तो दोस्तों आपको ध्यान से देखना है, आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। बोलिएगा कि थोड़ी देर के लिए हम इस लाइन को मिटा रहे हैं। दोस्तों मिटा रहे हैं थोड़ी देर के लिए इस लाइन को, तो बोलिएगा मिटा क्यों रहे हैं, तो बोलिएगा देखिए दोस्तों क्यों मिटा रहे हैं। तो बोलिएगा कि क्या वैसा ही बॉक्स दिख गया, तो बोलिएगा बिल्कुल दिख गया। तो क्या जब वैसा बॉक्स दिख गया तो इसमें 5 त्रिभुज बनेगा, मतलब 5 वर्ग बनेगा कि नहीं, तो बोलिएगा बिल्कुल बनेगा। तो दोस्तों इसमें टोटल में, यानी इस टोटल में 5 वर्ग बन जाएगा। बोलिएगा बिल्कुल 5 वर्ग बन जाएगा। अब दोस्तों हम उस आकृति को लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा और समझा लेते हैं। बोलिएगा नीचे भी तो वही आकृति है, तो बोलिएगा बिल्कुल है, तो नीचे भी 5 बन जाएगा, तो नीचे भी 5 बन जाएगा, तो 10 हो गया। अब दोस्तों जिसको मिटा रहे थे उसको लिख देते हैं। तो बोलिएगा इधर वाली लाइन को मिटा रहे थे और इधर वाली लाइन को मिटा रहे थे, ऐसा मिटा रहे थे। तो दोस्तों होगा क्या यहाँ से दोस्तों सबसे अच्छी बात है, मार्कर कहाँ गया मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ से होगा क्या, बोलिएगा कि ये पूरा आकृति में 5 बन गया था, इस तरीके से नीचे वाली में 5 बन गया था। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ से भी तो एक आकृति वही वाले प्लस वाली बन रही है, सिंपल देखिए, तो बोलिएगा बिल्कुल बन रहा है, तो इसमें भी 5 बन जाएगा। तो दोस्तों 5 5 5 3 पेयर बनाए, तो बोलिएगा कि 5 गुणे 3 बराबर 15 वर्ग बन जाएगा। ऑप्शन में दोस्तों हालांकि 15 है भी, लेकिन इसका आंसर 15 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब बोर्ड पे सारा ध्यान देना है, क्यों 15 नहीं होगा, यहाँ से ध्यान दीजिए दोस्तों। आपको क्या होगा, ऐसी आकृति को थोड़ी देर के लिए हम बाहर बनाते हैं, तो बोलिएगा बिल्कुल बना देते हैं। एक ऐसी आकृति है दोस्तों, इसमें कितने हैं, 5। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ से ध्यान से देखना है, नीचे वाले में कितना है, 5। तो दोस्तों ये जो बॉक्स है, यहाँ पे आपको जो बॉक्स दिख रहा है, ऊपर वाला आकृति गिन रहे हैं, उसमें भी इसको गिन रहे हैं, और जब नीचे वाला आकृति बना है उसमें भी इसको गिन रहे हैं, मतलब वो नंबर 2 बार काउंट होगा। कब बार, 2 बार। तो दोस्तों इसी तरीके से क्या यहाँ पे भी बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है दोस्तों। इस बॉक्स में और इस बॉक्स में कौन सा बॉक्स कॉमन है, तो बोलेगा इस बॉक्स में और इस बॉक्स में ए वाला बॉक्स कॉमन है, बिल्कुल है, तो बोलेगा ये 2 बार काउंट हुआ है। दोस्तों आपको ध्यान देना है, इस वाली बॉक्स में और इस वाली बॉक्स में कोई ना कोई आकृति कॉमन होगी, तो बोलेगा बिल्कुल है, ए वाली आकृति कॉमन है। कॉमन है कि नहीं दोस्तों, देखिए इधर वाला में भी आया हुआ है और नीचे वाला में भी आया हुआ है, यानी कि 2 बार ज़्यादा ले लिए हैं। कब बार, 2 बार, क्योंकि ये आकृति एक बार लेना चाहिए था, 2 बार काउंट हो गया है, तो यानी कि 1 बार ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे 1 बार ज़्यादा, यहाँ पे 1 बार ज़्यादा, 2 बार ज़्यादा हो गया है, यानी 2 बार इसमें क्या कर देंगे, 2 घटा देंगे। तो 2 घटा देंगे दोस्तों, आ जाएगा 13। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। पहला वाला गलत हो जाएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों इतना हम जोर देकर इसलिए समझाए हैं क्योंकि दूसरा क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, आपको इसीलिए समझाए हैं। क्योंकि दोस्तों इस बॉक्स में एक बॉक्स कॉमन है, अगर ऊपर 5 गिने तब भी गिना गया, वो नीचे वाले में 5 गिने तब भी गिना गया, यानी 2 बार गिना गया, 1 बार ऊपर के साथ, 1 बार नीचे के साथ। लेकिन काउंट तो एक ही बार होगा, या तो ऊपर वाले में हो जाएगा या तो नीचे वाले में, या तो ऊपर वाले में उसको काउंट कर लीजिए या तो नीचे वाले में, काउंट तो एक ही बार करिएगा, लेकिन वो 2 बार हो जा रहा है, इसीलिए 1 बार घटा रहे हैं। तो ऐसे ही इस बार नीचे वाला में भी आकृति, यानी दूसरा आकृति और तीसरा आकृति में भी एक ऐसी संरचना है जो 2 बार काउंट हो रहा है, उसमें से 1 बार घटाना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और बहुत ही आसानी समझिएगा। बोलिएगा कि इसमें तो टोटल 5 बन जाएगा, ऊपर वाले में बोलिएगा इस बॉक्स में और इस बॉक्स में, दूसरे में और तीसरे में, तो बोलिएगा इसमें भी 5 बन जाएगा। बोलिएगा कि दूसरे में और पहला में दोस्तों और दूसरा में, पहला में 5, पहला में और दूसरा में 5, दूसरा में और तीसरा में, बोलिएगा इसमें भी 5 बन जाएगा। बोलिएगा कि तीसरा में और चौथा में, इसमें भी 5 बन जाएगा। तो 5 5 का पेयर बना है 4, 5 चौके 20 हो जाएगा। लेकिन इसमें घटाना भी है क्योंकि कुछ आकृति 2 बार काउंट हुआ है। बोलिएगा कि पहला वाला बॉक्स और दूसरा वाले बॉक्स में एक डब्बा कॉमन होगा, तो बोलिएगा कि यहाँ से ए वाला डब्बा कॉमन है। क्यों कॉमन है, क्योंकि देखिए ऊपर वाला बना है उसमें भी है और जब इधर से बढ़ रहे हैं उसमें भी आ रहा है, यानी ये 2 बार काउंट हुआ है। बोलिएगा कि इस बॉक्स में और इस बॉक्स में एक डब्बा कॉमन होगा, तो बोलिएगा यहाँ पे कॉमन है, तो बिल्कुल कॉमन है क्योंकि इसमें भी काउंट हो रहा है, नीचे वाले में भी काउंट हो रहा है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, बोलिएगा बिल्कुल हो रहा है।
बोलिएगा इस बॉक्स में और इस बॉक्स में एक बॉक्स कॉमन होगा, तो बोलिएगा ये वाला बॉक्स कॉमन है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि देखिए ना दोस्त, यहाँ नीचे से एक आया है बॉक्स, यहाँ तक वर्ग बना था, अब इसी बॉक्स को यहाँ से ऊपर की ओर लेकर गया था एक और। तो दोस्तों यहाँ से बोलिएगा कि 5 का 4 पेयर बना था, तो 5 चौके 20 यानी 5 गुणे 4 यानी कि 20 मतलब वर्ग था। लेकिन इसमें से 3 ऐसा था जो 2-2 बार काउंट हुआ है, तो 2 बार काउंट हुआ है तो उसको एक ही बार लेना है, तो यानी कि 3 बार घटा देंगे, क्योंकि 3 बार ज़्यादा हो गया है, तो इसमें से 3 घटा देना है, यानी कितना आ जाएगा 17। यानी आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों हम इसी तरीके से हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। दोस्तों समय निकाल कर भी वीडियो बनाना पड़ता है, प्लस साथ में बोर्ड पे लिखने में बहुत मेहनत लगता है। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो में कोई कमी रहती हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।